आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिससे इनफर्टिलिटी हो सकता है। ये है क्या और इसके ग्रेडिंग कैसे किए जाते हैं सीवियरिटी के मुताबिक। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ टिश्यू जो गर्भ के अंदर बढ़ रहा होता है उसके बाहर बढ़ता है और ये बहुत पेन कॉज करता है। और ये जो इसका ग्रेडिंग है यानी कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं उसके सीवियरिटी के मुताबिक डिसाइड किया जाता है। और ये कहाँ मौजूद है, कितना डीप तक है और कितना फैला हुआ है, इसके मुताबिक इसे 4 स्टेजेस या ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। ये यूजुअली एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ग्रेड एंडोमेट्रियोसिस का है। लैप्रोस्कोपी एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, बहुत कम, सिर्फ एक छोटा सा स्कोप अंदर जाता है और ये देखने की कोशिश की जाती है कैमरा के द्वारा कि एब्डोमेन में है, पेल्विस में है, कहाँ पे है और इसका स्टेज क्या है। जैसे मैंने कहा 4 ग्रेड्स होते हैं, आइए देखते हैं। स्टेज 1 या मिनिमल स्टेज, इसमें छोटे छोटे पैचेस होते हैं एंडोमेट्रियल टिश्यू के पेल्विक लाइनिंग में या ओवरीज में, और ये बहुत सुपरफिशियल होते हैं यानी कि ऊपर ऊपर होते हैं और बहुत छोटे साइज के होते हैं। स्टेज 2 या माइल्ड स्टेज में ज्यादा इम्प्लांट्स यानी कि ज्यादा पैचेस होते हैं स्टेज 1 से भी, बट फिर भी वो छोटे और सुपरफिशियल ही होते हैं। स्टेज 3 में एंडोमेट्रियोसिस में मल्टीपल पैचेस देखे जाते हैं, बहुत डीप होते हैं, एक्सटेंसिव यानी कि बहुत फैले हुए होते हैं और इसकी वजह से एडेशंस यानी चिपकना देखा गया है, स्कार टिश्यू देखा गया है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स भी चिपकते हैं यानी कि इर्द गिर्द जो भी भाग होते हैं जैसे ट्यूब्स हो सकते हैं, ओवरीज हो सकते हैं, ये चिपकने लगते हैं। स्टेज 4 या सीवियर स्टेज में ये जो एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स होते हैं बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, बहुत डीप होते हैं और कभी कभी ओवरीज में इनकी वजह से सिस्ट देखे गए हैं जिसे एंडोमेट्रियोमास कहते हैं। इसकी वजह से ऑर्गन्स बहुत सिवियरली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं यानी कि अपना शेप खो बैठते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो सिवियरिटी के मुताबिक ये स्टेज दिए जाते हैं, पर ये ध्यान रखिए स्टेज या ग्रेड सिम्टम्स से कभी कभी मेल नहीं खाता, यानी कि माइल्ड होने के बावजूद आपको ज्यादा पेन भी हो सकता है या सिवियर एंडोमेट्रियोसिस होने के बावजूद भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते। देयरफॉर इसीलिए मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट एंडोमेट्रियोसिस का कॉम्बिनेशन से होता है, यानी कि सिम्टम्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, पेशेंट प्रेफरेंसेस, ये सब ध्यान में रखते हुए ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है लेकिन आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन और ट्रीटमेंट चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।